बड़ी सुंदर चौपाई का है। जड़ता जाय विषम उरलागा, 38 2 के नीचे। जड़ जो कर कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई। मुझे गले तो जो जुड़ी है, ताप जिसे कहते हैं, बुखार जिसे कहते हैं, ये क्या है? ये नींद है सत्संग में। और आप जाकर के सो जाएगा और कथा नहीं सुनेगा। इसलिए सब चीजें पुण्यों की बात है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होई, संत दरस हरि की कथा तुलसी दुर्लभ दो। महापुरुषों का संग और भगवान की कथा ये संसार में अति दुर्लभ है। कार्ड पा करके कोई कथा में आ भी जाएगा तो भगवान कहेगा, वो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बीमारी रूपी, ताप रूपी, बुखार को ताप भी कहते हैं, तो जो बुखार रूपी जो नींद है वो आ जाएगी, कथा नहीं सुनने देगी। और क्या कहते हैं वो कि जड़ता जाए विषम उरला, गयून मज्जन सरोवर के किनारे भी पहुंच करके लोग आचमन नहीं कर पाते, स्नान नहीं कर पाते। क्यों? मूर्ख रूपी जाड़े ने उनको घेर लिया है। मूर्खता रूपी ठंड जाड़ा उसको इस कथा रूपी सरोवर में आचमन करने देता है, न डुबकी लगाने देता है। करी न जाई शर्म जन पाना, फिर आवई समेत। जब व्यक्ति कथा सुनने का मन बनाता भी है तो अहंकार आ जाता है कि मेरा नाम लिया जाएगा कि नहीं, मुझे बैठने को ऊंची जगह मिलेगी कि नहीं, मेरी बाय बाय की जाएगी कि नहीं। अहंकार ये मानस सरोवर से दूर कर देता है। कथा तो तब समझ में आएगी जब पंडाल में समझ लिया जाए कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब में छोटा में, ये बड़े बन करके कथा नहीं सुनी जाएगी, छोटे। और भगवान छोटों को ही मिलता है, बड़ों को नहीं। राई के बीसों बिसे ताबी से पुनि बीस, ताते छोटे हैं रहो तब मिल हैं जगदीश। इतने छोटे बन जाए अहंकार से। बाबा ने कहा करी न जाई शर्म जन पाना, फिर भगवान ने तो सबको कृपा करी है कथा सुनने के लिए, लेकिन अभिमान उनको कथा का आचमन नहीं करने देता। अभिमान क्या है? हम जाएंगे जमीन में बैठेंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे, लोगों ने रेस्पेक्ट किया कि नहीं, आदर किया कि नहीं, वहीं खड़े होकर के ना आ जाएं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये अहंकार भरी बातें इस मानस सरोवर से दूर रखेंगी, पास तक बिल्कुल भी नहीं आने देंगी। ये ऐसी बात कही। उसका जो अभागापन है, कथा तो सुनेगा नहीं, अहंकार कथा सुनने नहीं देता। गोस्वामी जी कहते हैं वो कथा की निंदा और करेगा। अरे आजकल तो वक्ताओं का धंधा बन गया है, काय की कथा बताएं, वो धंधा अपना कर रहे हैं, पोती उठा के सिर पर। गोस्वामी जी ने पहले ये बात लिख दी है, कहा जिनके भाग्य में कथा है नहीं, अहंकारी या अभिमानी है, तो कथा तो सुनेंगे नहीं, कथा की और कथा सुनाने वाले की निंदा और करेंगे। नीचे की चौपाई देखिए, जो बहोरी को पूछना, यदि कोई उनको आकर के कहे भैया फलानी जगह पर कथा चल रही है, चलोगे सुनने के लिए? तो कथा सुनने के लिए तो नहीं जाएंगे, निंदा करना और शुरू कर देंगे। बाबा तुलसी कहते हैं सर निंदा करी ताई जो बहोरी को पूछना। आप में भी ऐसी बहुत माताएं अड़ोसन पड़ोसन को कहती हैं कथा हो रही है, चलोगी दीदी? जी जी सुनने को। अरे छोड़िए, काय की कथा बताएं, वो तो सब ऐसा ही है, और हम तो से सीखे ही सिखाए है, वो हमसे कोई ज्यादा बढ़िया थोड़ी सुना देंगे। बाबा तुलसी कहते हैं अहंकारी लोग, इनको कोई दूसरा भी कथा सुनाने के लिए ले जाए, कहे ले जाने के लिए,
तो इतने घमंडी हैं, इतने अभिमानी हैं कि वह मानस रूपी सरोवर की ही निंदा शुरू कर दें। आजकल वो रामायण की कितनी निंदा उल्लू लोग करने में लगे हुए। उल्लू जिनको दिन में दिखाई ही नहीं देता उल्लू है। रामायण में से ये निकाल दो, ये निकाल दो। इन लोगों के लिए बाबा तुलसी पहले ही लिख के चले गए। तो कहते हैं रामायण इतनी आनंद देने वाली है, लेकिन ये घमंडी लोग इस कथा की निंदा करेंगे, इस मानस सरोवर की निंदा करेंगे।